जो मैं कक्षा 8 में विषय गुजराती पाठ 9 पादर पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। पादर पादर मतलब सीम। गांव के जो बाहर की जो खाली जगह रहती है उसको पादर कहते हैं। पादर पाठ का लेखक का नाम क्या है? किशोर सिंह सोलंकी। पादर पाठ का लेखक का नाम क्या है? किशोर सिंह सोलंकी। किशोर सिंह सोलंकी उसका जन्म 1/4/1949। किशोर सिंह सोलंकी का डॉक्टर किशोर सिंह सोलंकी का जन्म कब हुआ था? 1/4/1949। किशोर सिंह સોલંકીનો જન્મ બનાસકાંઠા જિલ્લાના મગરવાડા ગામમાં થયો હતો। किशोर सिंह सोलंकी का जन्म बनासकांठा जिले के मगरवाड़ा गांव में हुआ था। गुजराती साहित्य में कविता, नवलकथा, निबंध तेमज टूकी वार्ता जेवा विविध साहित्य स्वरूपों तेमणे खेड्या छे। गुजराती साहित्य में कविता, नवलकथा, निबंध और टूकी वार्ता जैसे विविध साहित्य स्वरूप में उसने बहुत साहित्य में लिखा है। वीरवाड़ा तथा अरवल्ली तेमनी नोंधपात्र नवलकथाओं छे। वीरवाड़ा और अरवल्ली उसकी नोंधपात्र नवलकथा है। अने हंका जेवुं प्रयोगशील काव्य स्वरूप तेमणे खेड्युं छे और हंका जैसा प्रयोगशील काव्य स्वरूप उसने लिखा है। पादर निबंध अपनी विसराती जती ग्राम्य चेतना ने उजागर करे छे। पादर निबंध जो है वो अपनी भूल जाते हैं ऐसी ग्राम चेतना को वो उजागर करे छे, मतलब हमको याद दिलाती है। पादर विषयना पोताना संस्मरणों ने लेखक के काव्यमय बानी में रजू करे छे। पादर के बारे में उसका संस्मरण है वो लेखक ने काव्यमय रूप से रजू किया है। तो हम बच्चों देखते हैं पाठ पढ़ते हैं। हमें पादर में रमीए, हम सीम में पादर सीम में खेलते हैं। पादर शब्द सांभळतानी साथे ज अमने आनंद थाय छे। पादर शब्द सुनते ही हमको आनंद होता है। हमारा पग नाचवा मांडे छे, हमारा पैर नाचने लगता है। जाने पादरनी रेत हमने बुलावती हो एवं लागे छे। ऐसा लगता है कि पादर की रेत हमको बुलाती हो, ऐसा लगता है। हमें पादर ने गोंदरू एवं नामे ओळखे छे। हम पादर को गोंदरू ऐसा नाम से पहचानते हैं। हमारे माटे गोंदरू ये चॉकलेट जेवुं छे। हमारे लिए गोंदरू ये चॉकलेट जैसा है। एने ममड़ावानी मज़ा आवे छे। उसको मुँह में लेकर चबाने की मज़ा आती है। मारा गामना गोंदरे बे विशाल वड़ जे दर वर्षे पोतानी वड़वाईओ वधारता जाय छे। मेरे गांव के पादर में गोंदरा में 2 बड़ा बरगद का पेड़ है जो हर साल अपनी वड़वाई मतलब उसकी जो सीखा निकलती है वो बढ़ाते जाता है। सामेना भागे उभेली पींपरों ने पीपड़ा, सामने भाग में उगी हुई पींपर और पीपल का पेड़, बीजी बाजू लीमड़ा, दूसरी तरफ नीम का पेड़। गोंदरानी पासे आवेला कुआमांथी गाम पानी भरे और गोंदरा के पास आया हुआ कुआं में से गांव पानी भरता है। पूरा गांव के लोग पानी भरते हैं। मोटो हवाड़ो गाय भैंस को पीने के लिए बहुत बड़ी कुंडी थी। 2 बड़दी जोड़ी कोस थी हवाड़ो भरे। 2 बैल की जोड़ी बांधकर एक कोस था पानी निकालने का, उससे वो कुंडी में भरते थे। वच्चेना भाग में झीणी झीणी वेड़ू ए अमारू पादर, बीच के भाग में छोटा छोटा वेड़ू था वो हमारा पादर था। गोंदरे तो आखा गाम ना टबारियानो मेड़ो जामे। सीम में तो पूरे गांव के बच्चे का मेला लगता है। कोईनू छोरू घरवास के शेरी में न मळे तो गोंदरे ने शोध थाय। किसी का बच्चा लड़का या लड़की घर पे नहीं मिलेगा तो वो घर पे और गली में नहीं मिलेगा तो वो सीम में ही ढूंढने के लिए जाते हैं, वहाँ ही उसको ढूंढते हैं। छोकरो क्या वड़नी वड़वायो के झाड़नी बखल में लपायेलू होय ते मળી जाए। बच्चा वो बरगद का पेड़ की वड़वाई पे या उसके बड़े पेड़ के बखोल में गुफा में छुपा जाता है तो वहाँ मिल जाता है। छोकरा ने शोधवा में जो एनी माने तकलीफ पड़े तो एनु आवी ज बने। बच्चे को ढूंढने में
उसकी माँ को तकलीफ पड़ जाए तो उसका तो आ ही जाता है। मारा पीटिया लड़धा तारो कूटू ओसलो तार अर्धा दाळनी तन आखा गाम में होधू शू। मेरा पीटिया लगड़ा, वो गाली देती है, तेरे को मैं मार मार के हड्डी तोड़ दूँगी, पूरा आधा दिन हो गया तेरे को पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। એવું बोलता बे चार लाफा मारी दे से बोलते ही वो दो चार लाफ थप्पड़ तो मार ही देते हैं। बीजा छोकरा झाड़ना ओथे लपाईने जोई रहे। दूसरे बच्चे पेड़ के पीछे छुप के देखते रहते थे। अंदर अंदर एक कहे, अंदर अंदर कहते हैं चेव मारियो नहीं, कैसा मारा नहीं है। तो बीजो कहे, दूसरा कहे तन तारी माँ नत मारती, तुझे तेरी माँ नहीं मारती है। पूछनार चुप થઈ જાય, पूछने वाला चुप हो जाता है। हमारी पहला निशाળ ते आ गोंदरू, हमारी पहली स्कूल वो ये सीम है गोंदरा है। निशाળ में तो 11 वागे जवानुं होय, स्कूल में तो 11 बजे जाने का होता है। गामडामां लोको तो सवारे घरનું વાસીદું પાણી અને રોટલા ટીપીને પરવારી બધા ખેતરે निकली जाए। गांव में तो सभी लोग घर का काम करते हैं, गाय भैंस का गोबर उठाते, पानी भरते, रोटी बनाते हैं, वो सब काम करके सभी लोग खेत में निकल जाता है। અમે ભણે સર્યો નેવાનો છાંયડો નજીક આવે ત્યાં સુધી તો ફાટેલી થેલીઓમાંથી ફાટેલી ચોપડીઓના નાકના પાના આઘા પાછા કરી તૂટેલી સ્લેટના કટકા મિલાવતા કંઈક લખીએ ન લખીએ અને ગોંદરે જવા નીકળી પડીએ। घर के लोग तो सभी घर का काम करके वो खेत में निकल जाते थे और हम भणे सरी के पंडित थे। इसके लिए वो नेवा मतलब जो बारिश गिरता है वहाँ जो नलिया का पानी नीचे गिरता है वहाँ छाँव में बैठकर, छाँव नज़दीक आए तब तक हम बैग में से फटी हुई थैली में से फटी हुई किताब निकालते हैं और नोटबुक का पाना इधर उधर करके टूटी हुई स्लेट लेकर उसका जो टुकड़ा होगा उसको मिलाते, कुछ लिखते नहीं लिखते और हम सीम में घूमने के लिए निकल जाते थे। सवारे 9 वाग्याथी हमारी निशाળ शुरू थाय। सुबह में 9 बजे से हमारी स्कूल चालू होती है। एमांय कोई साहेब ने जता आवता जोईए त्यारे युद्धभूमिनी ना सैनिकोनी जेम वळनी वळवायो के खोदेला खाड़ाओं लपाई जाइए। इसमें भी कोई साहब को जाते आते देख लेते थे तो युद्ध भूमि के जैसे सैनिक वो छुप जाते, वैसे हम बरगद के पेड़ की वड़वाई को और खोदा हुआ खड्डा में जाकर छुप जाते थे। साहब जो जोई जाए तो आवीज बने, साहब जो हमको देख लेते तो हमारा तो आ ही जाता था। हमने ये वक़्त साहेबों धाक जबरी है। हम लोग को ये समय पे हमारा साहब की जो डर था वो बहुत था। आ गोंदरू तो गामनु नाक कहवाय, ये सीम तो गांव की नाक कहलाती थी। गोंदरू पादर गामनी शोभा कहवाय, गांव की शोभा कहलाती थी। गाम केवू छे ए एना गोंदरा परथी ज परखाई जाए। गांव कैसा है वो उसका गोंदरा पर से ही समझ में आ जाता था। गोंदरा में तो आखा गामना माणसो, गोंदरा में पूरे गांव के लोग रहते थे। ढोर कूतरा अने पशु पंखीओना पगला जोवा मळे। पशु पक्षी और कुत्ते, गाय भैंस, मनुष्य ये सभी का पैर देखने को मिलता था, पगला देखने को मिलता था। सारा माठा प्रसंगे गोंदरू आखू गाम भेगू थाय। अच्छा और बुरा प्रसंग में पूरे गांव का लोग इकट्ठे होते थे। कुएं थी पानी भरीने माथे बेड़ा मूकीने पणियारो ऊभी ऊभी बातों करता थाके नहीं। कुएं से पानी भरकर जो पानी भरने वाली पनियारी थी वो सिर पे 1-2 हांडा चढ़ाकर भी वो खड़ी खड़ी बात करते हुए थकती नहीं थी। युवानों जता आवता मूँछों मरड़ता जाए और जवान लोग थे वो मूँछ पे ताव लगाकर मूँछ पे हाथ घुमाते थे। गामनो मेड़ो पण गोंदरे ज भराय। गांव का मेला भी गोंदरा में सीम में ही भराता था। बहार गाम के क्यांक पण जवानो होय वाया गोंदरे थी
बाहर गांव या कहीं भी जाने का हो तो वाया गोंदरा होकर ही जाना पड़ता था। गोंदरू तो गामनो जीवतो जागतो ચોપડો। गोंदरू मतलब सीम तो गांव की जीती जाती किताब थी। एमा नाम लखावे बिना कोई आवी के जई न सके। इसमें नाम लिखा के बिना कोई आ भी नहीं सकता था और जा भी नहीं सकता। कोईनु मरण थयुं हो तो मरनारनो त्रीजो विसामा गोंदरे थाय। कोई गांव में मर गया होगा तो उसका तीसरा विसामा मतलब रुकाते हैं ना, तो वो स्मशान को वो गोंदरे में ही होता था। गोंदरे मर्दाना पगना अंगूठा ने आग मुकाए। गोंदरा में ही वो मर गया हो उसके पैर के अंगूठा में आग रखते थे। पाछी आवे छेल्लो विसामा, बाद में ही लास्ट का विसामा आता है शमशान। आनर्थ उत्तर गुजरात एटले भवाईनो देश। आनर्थ उत्तर गुजरात मतलब ये भवाई का देश था। ચોમાસાના 4 મહિના ભવાઈ બંધ હોય। ચોમાસે के 4 महीने की भवाई बंद होती है। अमरु गाम मगरवाड़ा एटले भोजकों केंद्र गणाय। हमारा गांव मगरवाड़ा मतलब भोजक का केंद्र गिना जाता है। आसो सुद पाचमनी राते गोंदरे भवाई ना श्री गणेश कराय। आसो सुद पाचम की रात में भवाई का श्री गणेश करते थे। ए सिवाय भवाई बीजे क्यांय भजवी ना सकाय। ए सिवाय दूसरी कोई भी जगह पे भवाई के लोग भवाई भजवने वाले नाटक करने वाले कहीं भी भवाई नहीं कर पाते थे। एवो वणलख्यो कायदो ऐसे बिना लिखा कायदा था। गोंदरे आवेली पीपरना थड़ पासे पर्दा बंधाय। गोंदरे आई हुई पीपर का थड़ के पास पर्दा बंधाता था। नरघा वागे भूंगोड़ो फूंकाय अने शरू थाय ता ता थई थई तू तू। अमे टबार्या एकबीजा ने धक्का मारता, चड्डीओमां रेत भरता अने मारामारी करता आगळ बेसवा माटे मथीए। गोंदरे आवेली पीपर का पेड़ था, उसके थड़ के पास पर्दा बांधते थे। नरगा मतलब एक वाजिंत्र बजाता था और भूंगोड़ो फूंकाए और शुरू होता था नाटक ताता थई थई तुहू तुहू। हम सभी छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को धक्का मार के चड्डी में रेत भरते हुए मारामारी करते हुए आगे बेचने के लिए चले जाते थे और प्रयत्न करते थे। पछी भवाई जोवानो टेसड़ो पड़ी जाए, बाद में भवाई देखने का आनंद आता था। आखू गाम एने अने आजूबाजूना गामना लोग पण भवाई जोवा उमटे। पूरा गांव और आजूबाजू के गांव के लोग भी भवाई देखने के लिए आते थे। तो बच्चों आज यहाँ तक ही पढ़ाती हूँ, अगला दूसरा वीडियो में देखेंगे, उसको बार बार पढ़ना और समझना। धन्यवाद।